क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए दिन रात एक कर दिया हो, पूरी जान लगा दी हो और आखिरी पल में वो चीज आपके हाथ से फिसल गई? उस वक्त दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, दिल से सिर्फ एक ही चीख निकलती है, मेरे साथ ही क्यों भगवान। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके इस क्यों का कलेजा चीर देने वाला जवाब देगी। ये कहानी सिर्फ एक राजा और मंत्री की नहीं है, ये कहानी मेरी और आपकी भी है। एक प्रतापी राजा था जिसे तलवारबाजी का बहुत शौक था। एक दिन अभ्यास करते समय उसकी अपनी ही तलवार फिसल गई और उसका हाथ का अंगूठा कट गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। हकीम बुलाए गए। राजा दर्द से तड़प रहा था। तभी उसका सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री उसके पास आया और बड़े शांत भाव से बोला, महाराज धीरज रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा दर्द में था। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, मेरा अंगूठा कट गया और ये कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुस्से में राजा ने हुक्म दिया कि इस मंत्री को अभी के अभी काल कोठरी में डाल दिया जाए और कल सुबह फांसी दे दी जाए। सिपाही जब मंत्री को ले जा रहे थे तब राजा ने चिढ़ाते हुए पूछा, अब बोलो मंत्री, अब क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसमें भी जरूर मेरा ही भला होगा। अगले दिन राजा अकेले शिकार पर निकला और जंगल में रास्ता भटक गया। वहां उसे कबीले के लोगों ने पकड़ लिया। उन्हें अपने देवता को बलि चढ़ानी थी। राजा को नहलाया गया, बलि के तख्ते पर लेटाया गया। लेकिन जैसे ही पुजारी की नजर राजा के हाथ पर पड़ी, वो रुक गया और चिल्लाया, रुक जाओ, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। इसका अंगूठा कटा हुआ है। खंडित शरीर की बलि हमारे देवता स्वीकार नहीं करेंगे। कबीले वाले ने राजा को छोड़ दिया। राजा को तुरंत मंत्री की बात याद आई। वो भागता हुआ जेल पहुंचा और मंत्री के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, दोस्त, तुम सही थे। मेरा अंगूठा कटना मेरी जान बचा गया। लेकिन मैंने तुम्हें जेल भेजा, तुम्हें फांसी होने वाली थी, इसमें तुम्हारा क्या भला था? मंत्री ने हंसकर जो कहा वो आपकी जिंदगी बदल देगा। उसने कहा, महाराज, अगर मैं जेल में ना होता तो मैं हमेशा की तरह आपके साथ शिकार पर गया होता। कबीले वाले आपको तो छोड़ देते क्योंकि आप खंडित थे, लेकिन मेरा तो कोई अंग नहीं कटा था। वो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मेरा जेल जाना भी मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तो हम अपनी लाइफ को सिर्फ एक छोटे से फ्रेम में देखते हैं। हमें लगता है कि अगर आज जॉब चली गई या हमारा ब्रेकअप हो गया या हम किसी एग्जाम में फेल हो गए तो सब खत्म हो गया। हम उस वक्त सिर्फ अंगूठे कटने के दर्द देख रहे होते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि कुदरत हमें किस बलि से बचा रहे हैं। इंसान सिर्फ करंट पेज पढ़ता है, जबकि वो ऊपर वाला पूरी बुक लिख चुका है। कभी कभी भगवान आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो आपको वो देना चाहता है जिसकी आपको जरूरत है। सोचिए, जब एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो पत्थर को दर्द होता है। उसे लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, पर असल में उसे एक खूबसूरत मूरत में बदला जा रहा होता है। जिंदगी एक बहुत बड़े नाटक की तरह है। जब एक छोटा बच्चा आग को छूने जाता है तो माँ उसे थप्पड़ मारकर पीछे हटा लेती है। बच्चा रोता है, उसे लगता है कि माँ बुरी है, पर माँ जानती है कि उस आग में बच्चे का हाथ जल सकता था। जब भगवान हमसे हमारी कोई पसंदीदा चीज छीनता है तो हमें भी उस बच्चे की तरह रोना आता है। हमें नहीं पता होता कि वो थप्पड़ हमें जलने से बचाने के लिए था। तो आज आज से एक वादा करिए खुद से, जब भी लाइफ में कोई दरवाजा बंद हो तो उस दरवाजे को पीटकर अपना हाथ लहूलुहान मत कीजिए, बल्कि मुड़कर देखना, शायद पीछे की तरफ कोई उससे भी बड़ा गेट खुला हो। याद रखना, समय की रेत पर कदमों के निशान कभी कभी खड़े रहकर नहीं बनते, उसके लिए चलना पड़ता है और कभी कभी गिरना भी पड़ता है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। वो मंगल भवन
अमंगलहारी है। वो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। तो आज अगर इस वीडियो ने आपके मन के बोझ को कम किया है तो कमेंट्स में बिलीव जरूर लिखना। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके पीछे वो शक्ति खड़ी है जो आपको कभी हारने नहीं देगी। हर हर महादेव।